थाना में आग लगा दे, पत्थर चला दे, ये युवा का काम रह गया है। लपुआ हो गया है युवा। तो नान जात है, मगर नान जात वहां पहले नान जानते थे, रोटियां खाता था नान। नान पहला सुने, जदयू युवा, हम युवा, तुम युवा, वह युवा, आप युवा, जाप युवा। साला युवा का जहां इतना प्रकार रहेगा उसको नचनिया जैसा नचाएगा सरकार, नहीं तो क्या चुम्मा लेगा। बिहार में जब जब चुनाव आता है तब तक तमाम पार्टियां ये दावा करती है, युवाओं को कहीं ना कहीं रुझाती है और सीधे तौर पे कहती है कि आप हमें वोट दीजिए, हम अब आपको रोजगार देंगे। लेकिन जब सत्ता तक नेता लोग पहुंच जाते हैं उसके बाद तमाम दावे वादे जो हैं वो भूल जाते हैं। इसी कड़ी में 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था और एनडीए की तरफ से यह दावा वादा किया गया था कि 19 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे तो तमाम हर एक साल 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया गया था। लेकिन तमाम युवाओं के जो सपने हैं वो कहीं ना कहीं टूटते नजर आ रहे हैं। तमाम चीज़ों पे बात करने के लिए हमारे साथ देश के प्रख्यात शिक्षक गुरु रहमान सर हैं। सर, 2014 का वो साल होगा जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने घोषणा किया था कि साल में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। बिहार में भी 2020 का बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, रोजगार देने की वादा किया गया। लेकिन अब हालात देख लीजिए कि तमाम जो युवा हैं आज सड़क पे, आज तमाम युवा जो हैं एकत्र हुए थे। एसटीटी अभ्यर्थी हो, तमाम चीज़ें हो, इंजीनियर के छात्र हो, उनका सीधे तौर पे आरोप है कि पढ़ाई करने के बाद भी या परीक्षा दे दिए, लगातार जो रिजल्ट है वो अभी तक लंबित है। आखिर आपको नहीं लगता भविष्य अंधकार में है? आप किसी पार्टी को गाली दिलाना चाहते हैं, किसी पार्टी का चुम्मा लिवाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं कि सच बुलवाना चाहते हैं? सच बोल रहे थे। देखिए, सरकार ने जो वादा किया, सरकार की बात नहीं, हम तो पब्लिक जनता है। जो प्रधानमंत्री रहेगा मेरा प्रधानमंत्री, जो मुख्यमंत्री रहेगा मेरा मुख्यमंत्री रहेगा। मैं इसके लिए सरकार को, विपक्ष को 1% भी दोषी नहीं मानता हूँ। कहिए क्यों? इसलिए कि हमारे यहाँ 65% आबादी युवाओं की है और युवा मंदिर मस्जिद गाय घोड़ा के नाम पर बटे हुए कुत्ते, मैं भी हूँ, मैं तो भाई अलग हूँ, बटे हुए हैं। जब वे उनके साथ बातें आती है चुनाव की, अच्छा नेता चुनने की, तो वो जात ढूंढते हैं। जात नहीं मिलता है तो पहले तो रिश्तेदार ढूंढते हैं, फिर जात ढूंढते हैं, फिर क्षेत्र ढूंढते हैं, फिर हिंदू ढूंढते हैं, फिर मुसलमान ढूंढते हैं, फिर पार्टी ढूंढते हैं, फिर तरह तरह की बात ढूंढते हैं। वो ढूंढते, वो तो सोचते नहीं है। तो नरेंद्र मोदी 2 करोड़ बोले, आप तो 19 लाख बोल दिए, 23 लाख बोले थे नीतीश जी, और 10 लाख बोले थे पहला सिग्नेचर में तेजस्वी जी की हमारे से मुख्यमंत्री हो जाएगा। लल्लो चप्पो उस समय तक चलता रहेगा जब तक युवा ना समझ रहेगा। युवा सूख चुका है, हम कहें तो बिसूख चुका है। और मैं कहूँ कि जब तक युवा इस परिस्थिति से गुजरेगा, शासन इसी तरह से चलता रहेगा और लड़के बिलखे रोए कल्पे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि युवा आज युवा नहीं होके दलित युवा, फॉरवर्ड युवा, मुस्लिम युवा, नान जात का युवा, उच्च जात का युवा, हिंदू युवा, राजद युवा, कांग्रेस युवा, भाजपा युवा, जदयू युवा, हम युवा, तुम युवा, वह युवा, आप युवा, जाप युवा। साला युवा का जहां इतना प्रकार रहेगा उसको नचनिया जैसा नचाएगा सरकार, नहीं तो क्या चुम्मा लेगा? असंभव। फैला सकते हो तो मेरी बात को फैलाओ कि नरेंद्र मोदी हो, माननीय नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव हो, इनकी औकात नहीं कि वैकेंसी को रोक दे। जिस दिन युवा ये प्लेटफॉर्म पर आकर चिल्ला दे कि हम बैठाते हैं तो हम बदलना भी जानते हैं, ये नहीं है प्रॉब्लम यार। हमेशा बोलेंगे फिर आएगा इलेक्शन, कुछ होगा, नारे तक फिर अल्लाह अकबर चिल्लाते हुए मुस्लिम, अरे लड़की निकल गई उस कहाँ तक, कर्नाटक में हिजाब मामले में। अरे भैया तू हिजाब पहन के जाओगी, स्कूल की एक परंपरा होगी। इस सब की नौटंकी, ये नेताओं की ढकोसलाबाजी है, यह उस समय तक खत्म नहीं होगी जब तक युवा सुधरेगा नहीं। युवा भारतीय हो गया है लेकिन युवा युवा नहीं हुआ है। और हम सरकार बनाते हैं, सरकार गिराते हैं, सरकार चलाते हैं, वो क्षमता युवाओं के पास है। रेल की पटरी कबाड़ दें, ट्रेन में आग लगा दें, एयरपोर्ट जला दें, थाना में आग लगा दें, पत्थर चला दें, ये युवा का काम रह गया है। लपुआ हो गया है युवा। युवा पर केस होता है, टीचर पर केस होता है कि पत्थर चलवा दिया, गोली चलवा दिया, बम चलवा दिया, पट्टी कबरवा दी, ये होता है युवा। अरे युवा की शक्ति को जान नहीं रहा है सब, क्योंकि युवा अपने आप को जनवा नहीं रहा है। जिस दिन युवा अपने आप को जनवा लेगा उस दिन हिंदुस्तान की तकदीर, तस्वीर बदल जाएगी। और कोई युवा बिना नौकरी किया, बिना कहीं के स्टेबिलिटी के, सबको नौकरी संभव नहीं है, लेकिन बिना स्टेबिलिटी के संभव नहीं रहेगा। जो पढ़ेगा उसको नौकरी मिलेगी और ये नाटक चलता रहेगा।
जब तक गाय घोड़ा बैकवर्ड फॉरवर्ड SC ST हिंदू मुस्लिम चलेगा तब तक। इसलिए इसके लिए दोषी मैं ना नरेंद्र मोदी को मानता हूं ना नीतीश कुमार को, ना तेजस्वी जी को, किसी भी नेता को नहीं। इसके लिए दोषी केवल और केवल युवा है। युवा एक हो, भारत माता की जय के साथ यलगार करें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बैकवर्ड फॉरवर्ड नान ऊंच कौन सी तो हम इधर एगो नया सुने एगो अपनी कोई केस था कि एगो आदमी कह दे कि तो नान जात है, मगर नान जात वहाँ तो पहले नान जानते थे, रोटियाँ कहता था नान पहला सुने, हम लोग नहीं सुने थे सब। तो इतनी गंदगी हो गई है युवाओं में। बाबू तुम भी युवा हो, हम देखो 40 साल के एज में युवा है कि नहीं, कबार देंगे, अभी भी किसी की व्यवस्था हिम्मत नहीं है, वो युवा है। इसलिए युवा है कि मुझे नेताओं की ढकोसलाबाजी पता है, और इसलिए युवा है कि मुझे इन युवाओं की, तुम लोग इसे युवाओं की हकीकत पता है। तुम लोग एक हो जाओ, देखो नौकरी। लेकिन एक चीज़ सबसे बड़ी विडम्बना है सर कि कुछ महीने पहले आप देखे होंगे RRB NTPC का जो पूरा मामला था, जिस प्रकार से पूरा बवाल हुआ, शिक्षकों पे भी FIR दर्ज हुआ, लेकिन इसको लेके टीम भी गठित किया गया। लेकिन आज देखिए भारतीय नृत्य कला मंदिर में तमाम STT के अभ्यर्थी भी आए, लगातार उन्होंने कहा कि उम्र बीतते जा रही है, चीज़ें नहीं निकल के आ पा रही है, रिजल्ट नहीं आ पा रहा। तो ये तमाम सबसे बड़ी विडम्बना, इसको लेकर तो सरकार ने जो वैकेंसी निकाला था उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। हाँ बिल्कुल, इसमें हम कहीं से जहाँ जो वैकेंसी निकल गई है, जैसे रेलवे में जो हुआ, रेलवे 71 पेज का था, आपको नोटिफिकेशन पता है। अभी 2 पेज का नोटिफिकेशन होता है तो लड़के गलत मार के चलाते हो, हमारे सीट ठीक से नहीं भरते हैं। 71 पेज का कोई भरा नहीं। अब कोरोना से पहले टीचर की संख्या कम थी, कोरोना के बाद टीचर इतना हो गए कि बचा के नहीं ठोकेगा तो कहीं ना कहीं टीचर पर पड़ेगा। ये हम स्पष्ट आपको बताते हैं। यूट्यूबर हो गए, अजब अजीब को बात करने लगे, एकदम यानी क्या कहिएगा उसको, सामाजिकता के विरुद्ध, नैतिकता के विरुद्ध, संस्कार के विरुद्ध बात करने लगे यूट्यूब पर। अजीब अजीब कोई डांस करने लगा, कोई गाना गाने लगा, कुछ करने लगा, कुछ करने लगा, ऐसा बात करने लगा, तो सबने कह दिया, तरह तरह की बातें छेड़ दी। 71 पेज के स्टेटमेंट में था। इन स्पाइट ऑफ दिस छात्रों के साथ में था, शुरू से अंत तक था, अभी भी हूँ, और मैं तो कह रहा हूँ कि दिल्ली से प्रगति मैदान में चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन फॉर मैं बता दूँ कि बिहार की सरकार चाहे जिसकी रहती हो, जब तो चुनाव नहीं रहता है, लेकिन बिहार की वर्तमान सरकार तानाशाही रवैया अपनाती है। वह तोड़ देती है पहले ही, कि पहले पीट दो इतना कि कुछ आवाज़ ही नहीं उठाए। इसीलिए मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि बाबू रे आंदोलन अहिंसात्मक चलाओ। हिंसा चलाओगे, सरकार यही चाहती कि तुम हिंसा करो। स्टेट के अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी हो रही है, रेलवे के साथ नाइंसाफी हुआ था। रेलवे लाइन कबाड़ना और रेलवे में आग लगाने का मैं विरोध करता हूं। उसके लिए कोई भी हो, उसको जेल जाना चाहिए। उसने नक्सलाइट का काम किया है, आतंकवादी काम किया है। देश की जहां नौकरी लेना है वहीं उसी को आग लगा दें। हमको बनना है दरोगा, हम थाने में आग लगा दें। अरे हमको भारत सरकार से दुश्मनी है, हम भारत में आग लगा दें। हमको जहां जाना है, लौट के जहां रहना है वहीं आग लगाएं, उसी गलत है। 5 बच्चे बेकसूर गए हैं, 5 बच्चे जो जेल गए हैं बेकसूर गए हैं, बिल्कुल बेचारे बेकसूर गए हैं, क्योंकि ढेला चला के कोई वहाँ रुकता नहीं है। हम लोग भी जवान थे उस समय के, वो बेकसूर गए हैं। कुछ शिक्षकों ने गलत किया कि नहीं किया हमको नहीं पता, लेकिन शिक्षक पे FIR हुआ है तो शिक्षक से जवाब भी मांगे गए, केस भी चल रहा है। गलत है। लेकिन सबसे बड़ी बात है सर, शिक्षकों पे आरोप लगा था कि शिक्षकों ने छात्रों को कहीं ना कहीं उस्काने का काम किया था, या ये भी चीज़ें हो कि इस पूरे खेल में जो असामाजिक तत्व हैं उन्होंने अपना काम किया, चीज़ों को बिगाड़ने का काम। शिक्षकों में सामाजिक तत्व कह रहे हैं, सामाजिक तत्व शिक्षक अलग अलग कह रहे हैं। नहीं, शिक्षकों पे आरोप लगा था, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में असामाजिक तत्व आपको एक बात बता दें आपको कि अगर हिंदुस्तान का शिक्षक एक हो जाए तो रूस को 11-12 दिन लगे यूक्रेन पर ना, हम लोग को 2 घंटा नहीं लगेगा पाकिस्तान और बांग्लादेश को हड़प पहाड़ करके हम लोग चाइना घुस जाएंगे। सब शिक्षक एक है ही नहीं, और शिक्षक की बात छात्र मानते ही नहीं है। शिक्षक एक हो जाए, छात्र बात मानने लगे तो हम लोग 1 मिनट में परिवर्तन कर देंगे। शिक्षक ने कभी भी रेलवे लाइन और ये ट्रेन में आग लगवाने की बात कही ही नहीं होगी, असंभव है। क्योंकि लड़कों को पता नहीं था कि हमको जाना कहाँ है। तो समझे रेल का मुद्दा है तो पंडा जंक्शन कौन जाएगा, वहाँ बड़ी पुलिसों रहता है, चल जाओ राजेंद्र नगर, वहीं चल जाओ। भीड़ में असामाजिक तो घुसते हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष में जो उसको बदनाम करने के लिए विपक्ष वाला रहेगा, असामाजिक तो घुसते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। इससे कुछ नहीं हुआ तो आगो मार देते हैं, उनको क्या है, अब मार के उड़ जाते हैं।
पकड़ाते हैं वो पांच मासूम लड़के। चूंकि लड़कों का आंदोलन था इसलिए शिक्षकों पर आरोप लगी है, और लड़कों के लिए शिक्षकों पर आरोप लगता है। तो मैं तो गुरु रहमान हमेशा तैयार था, हमेशा हूँ, क्योंकि मैं जीता होने के लिए, मरता होने के लिए। लेकिन अहिंसा ही मेरी शक्ति थी, अहिंसा ही मेरी शक्ति है, भारतीयता ही मेरी शक्ति थी, भारतीयता ही मेरी शक्ति है, संस्कार ही मेरी शक्ति थी, संस्कार ही मेरी शक्ति है। और युवा के से सिर्फ और सिर्फ एक जलन है हमको कि एक हो, बैकवर्ड फॉरवर्ड, SC ST हिंदू में हमसे बढ़ के कौन जानता है साला हिंदू मुस्लिम अब बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात हमसे बढ़ के जानता है। APJ अब्दुल कलाम चले गए, जानते क्यों चले गए? इसलिए चले गए, बोले कि रहमान तुम संभालो, हम जा रहे हैं। अकेले से बेचारे को बुढ़ापा में और दिक्कत होता, और मैं गृहस्थ जीवन में रखूँ, देख रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम क्या है। मुझसे ज़्यादा अनुभव किसी के पास नहीं है। युवा एक हो जाए, वैकेंसी हो जाएगी, लाठी चला देती है सरकार, थोड़ा सा गलती जो भी स्टूडेंट करे ना करे इंतजार करती है, गलती करवा के लाठी चलवा देती है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आपके चैनल के माध्यम से, अब तो शुरू से आप लोग आर्यन चैनल से ही चिल्ला रहे हैं लड़कों के हित में, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कहूँगा कि सर हुजूर बच्चों के ध्यान रखिए, शराबबंदी को सैल्यूट, महिला को 35% डबल सैल्यूट, दहेज न लेने की बात चलिए मान लेता है तो सैल्यूट है सैल्यूट, लेकिन बच्चों की तरफ ध्यान दीजिए। दोनों हाथ से सैल्यूट मारेंगे, दौड़ते हुए सैल्यूट मारेंगे। बच्चों की तरफ ध्यान ना राज्य सरकार दे रही है, न केंद्र सरकार दे रही है, और न ही विपक्ष के माननीय तेजस्वी जी कभी खुल के सामने रोड पर आए। सदन में चिल्लाने का शक्ति हमको नहीं है, तो हम उनसे अच्छा चिल्ला लेते, किसी से अच्छा चिल्ला लेते। सीधे तौर पे गुरु रहमान सर थे, उन्होंने सीधे तौर पे कहा, युवाओं से अपील की है कि जाति धर्म से ऊपर उठकर एकत्र हों, क्योंकि एकता में ताकत है। रोहित, NBC 24 पटना।